नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद राज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के एक महत्वपूर्ण विषय राजस्थान की जनजातियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस संबंध में हम राजस्थान की जनजातियों से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि राजस्थान के हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे राजस्थान में जनजातियों का निवास क्षेत्र, उनकी जनसंख्या, उनका सामाजिक जीवन, राजस्थान का भारत में जनजातियों के संबंध में स्थान आदि पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम राजस्थान की विभिन्न जनजातियों जैसे मीणा, भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, राजस्थान की जनजातियाँ एक ऐसा विषय है जिससे संबंधित प्रश्न राजस्थान के हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए सबसे पहले जानते हैं राजस्थान की जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियाँ दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद आदि जिले आते हैं। सर्वाधिक जनजातियों की बात करें, मतलब कि राजस्थान में जो कुल जनजातियाँ हैं उनमें सर्वाधिक जनजाति उदयपुर जिले में पाई जाती हैं और सबसे कम जनजाति बीकानेर जिले में पाई जाती हैं। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनजाति बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है और सबसे कम जनजाति नागौर जिले में पाई जाती है। इसके साथ ही राजस्थान में कुल 12 जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके साथ ही आगे बात करें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.86 करोड़। इसमें जनजातियों की जनसंख्या है 92.39 लाख, अर्थात राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 13.48% जनजाति जनसंख्या है। इसके साथ पूरे भारत में जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान 6वें स्थान पर आता है और अगर प्रतिशत की बात करें तो उसमें राजस्थान 13वें स्थान पर आता है। अगर आबादी की बात करें तो सर्वाधिक आबादी मीणा जनजाति की है। इसके बाद भील जनजाति, फिर गरासिया जनजाति आती है। इसके बाद सहरिया, डामोर, कथोड़ी आदि जनजातियाँ आती हैं। तो अब हम आगे एक एक कर इन जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आती है मीणा जनजाति। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है मीणा जनजाति और मीणा जनजाति भगवान मीन की वंशज मानी जाती है। मीन यानी होता है मत्स्य या मछली। इस कारण इनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणा जनजाति के धर्मगुरु मुनि सागर या महर सागर माने जाते हैं और इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था मीन पुराण, जिसमें मीणाओं के कुल 5200 गोत्र का वर्णन मिलता है। तो मीणा जनजाति के धर्मगुरु माने जाते हैं मुनि सागर और उनके द्वारा रचित ग्रंथ में मीणाओं की 5200 गोत्र का वर्णन मिलता है। राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार मीणा जनजाति की कुल जनसंख्या 43 लाख मानी गई है, जो कि सर्वाधिक है। एक प्रसिद्ध लेखक हुए हैं हर्बर्ट रिस्ले। उन्होंने मीणा जनजाति का संबंध द्रविड़ जाति से बताया है। आगे बात करें तो सर्वाधिक मीणा जनजाति जयपुर जिले में निवास करती है। मीणा जनजाति मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई है। एक होते हैं जमींदार मीणा और दूसरे होते हैं चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जो पहले मुख्य रूप से खेती, पशुपालन आदि का काम करते थे तथा उनके पास खुद की ज़मीन होती थी, वर्तमान में दौसा, सवाई माधोपुर, करौली आदि क्षेत्र में जमींदार मीणा पाए जाते हैं। बाकी जो मीणा बचते हैं उन्हें चौकीदार मीणा कहा जाता है और ये मुख्यतः जयपुर और उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके सामाजिक जीवन की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, जैसे मेवासे। मीणा जनजाति के घर मेवासे कहलाते हैं। एक नाम आता है पटेल। पटेल मीणा जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है उन्हें पटेल कहा जाता है। ओवरी, ओवरी अनाज रखने की बड़ी बड़ी कोटियाँ होती हैं, उन्हें ओवरी कहा जाता है। इस जनजाति यानी कि मीणा जनजाति में गोद प्रथा का भी प्रचलन है। गोद प्रथा यानी मीणा जनजाति में किसी व्यक्ति के बालक न होने पर वह किसी अन्य का बालक गोद ले सकता है, इसे गोद प्रथा कहते हैं। विवाह के प्रकार की बात करें तो मीणा जनजाति में हवाई विवाह, तारण विवाह, मेलबो विवाह आदि विवाह के प्रकार पाए जाते हैं। साथ ही इस जनजाति में नाथा प्रथा का भी प्रचलन है। और मीणा जनजाति के प्रमुख नृत्य की बात करें तो इनमें नेजा नृत्य, सुगनी नृत्य आदि नृत्य के प्रकार पाए जाते हैं। सुगनी नृत्य मीणा जनजाति के साथ साथ गडरिया लोहारों में भी प्रसिद्ध है। अब इनके धार्मिक जीवन की बात करें तो एक नाम आता है गौतमेश्वर या भूरिया बाबा।
ये इनके आराध्य देव माने जाते हैं। मीणा जनजाति कभी भी भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती है। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर के राजस्थान में दो प्रमुख मंदिर हैं। पहला मंदिर है चोटीला पर्वत, जो पाली और सिरोही की सीमा पर स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष 13 से 15 अप्रैल के बीच मेला लगता है। दूसरा प्रमुख स्थान है अरनोद प्रतापगढ़। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है, जिसे मीणाओं का लक्खी मेला भी कहा जाता है। आगे आती हैं जीण माता। जीण माता मीणाओं की उपासक देवी हैं और इनका राजस्थान में प्रमुख मंदिर रेवासा सीकर में है। इसके आगे एक कानून आता है जयराम पैसा कानून 1930। इसका संबंध भी मीणा जनजाति से माना जाता है। आगे बात करें तो मीणा जनजाति सभी जनजातियों में सर्वाधिक संपन्न और शिक्षित जनजाति मानी जाती है। इस प्रकार यह मीणा जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब इसके बाद एक प्रमुख जनजाति आती है भील जनजाति। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है और जनसंख्या की दृष्टि से भील जनजाति मीणा जनजाति के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। आगे बात करें, राजस्थानी इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है और महाभारत में भीलों को निषाद कहा गया है। इसके बाद प्रसिद्ध लेखक रोने ने भीलों का निवास क्षेत्र मारवाड़ बताया था। अब अगर भीलों के निवास क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में भील जनजाति मुख्यतः उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा आदि जिलों में निवास करती है। भील जनजाति की बस्तियों और उनके घर की बात करें तो एक शब्द आता है फला। भील जनजाति के छोटे गांव को फला कहते हैं। फिर आता है पाल। पाल भील जनजाति में बड़े गांवों को पाल कहा जाता है। और आगे शब्द आता है कू या टापरा। भील जनजाति में घरों को स्थानीय भाषा में कू या टापरा कहते हैं। ठालिया। ठालिया टापरा के बाहर बना बरामदा या आंगन ठालिया कहलाता है। एक महत्वपूर्ण शब्द आता है गमेती। भील जनजाति के बड़े गांव और पाल का मुखिया गमेती कहलाता है। भील जनजाति के वेशभूषा की बात करें, भीलों में पुरुषों के वस्त्र की बात करें तो एक शब्द आता है फेंटा। भीलों में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला सफ़ेद रंग का साफा फेंटा कहलाता है। आगे शब्द आता है पोत्या। यह भी एक साफा ही होता है, परंतु यह सफ़ेद रंग का न होकर रंगीन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेंटा और पोत्या दोनों ही साफा है, लेकिन फेंटा सफ़ेद रंग का होता है जबकि पोत्या रंगीन होता है। आगे एक शब्द आता है खोयतू। खोयतू भीलों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र होता है खोयतू। ढेपाड़ा। ढेपाड़ा भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती होती है, जिसे ढेपाड़ा कहते हैं। और एक शब्द आता है फालू। फालू यह भी एक प्रकार का वस्त्र ही होता है जिसे कमर पर बांधा जाता है। आगे भील महिलाओं के प्रमुख वस्त्र की बात करें तो शब्द आता है कछावू। भील महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला घाघरा होता है कछावू। सिंदूरी। सिंदूरी भील दुल्हन द्वारा पहनी गई लाल रंग की साड़ी होती है, जिसे सिंदूरी कहा जाता है। आगे आता है पीरिया। पीरिया भील जनजाति में दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का वस्त्र होता है। एक शब्द आता है अंगरूठी। अंगरूठी भील महिलाओं की विशेष चोली होती है। भील जनजाति के सामाजिक जीवन की बात करें तो भील जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। भीलों में मुख्यतः पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। एक नाम आता है भगत। भील जनजाति में धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति भगत कहलाता है। जैसे उनके द्वारा कोई अनुष्ठान करवाया जा रहा हो या पूजा करवाई जा रही हो तो उनमें जो प्रमुख व्यक्ति ये कार्य संपन्न करवाता है उसे भगत कहते हैं। एक नाम आता है टोटम। यह भील जनजाति के कुल देवता कहलाते हैं। आजमा माता। आजमा माता भील जनजाति की कुल देवी कहलाती है। आगे एक शब्द आता है फायरे। फायरे यह भील जनजाति का रणघोष है। अटक। अटक भील जनजाति में एक विशेष गोत्र होती है जिसे अटक कहा जाता है। बोलावा। बोलावा उस व्यक्ति को कहते हैं जो भील जनजाति में मार्गदर्शक का कार्य करता है। भील जनजाति में विवाह की बात करें तो यहाँ विवाह के कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे अपहरण विवाह, हाथी वेंडो विवाह आदि। अपहरण विवाह, इसमें लड़के या लड़की भागकर 2-3 दिन बाद वापस आते हैं, तब गांव वाले लोग एकत्रित होकर उनके विवाह को मान्यता प्रदान कर देते हैं, तो ऐसे विवाह को अपहरण विवाह कहते हैं। और दूसरा विवाह आता है हाथी वेंडो विवाह। यह भील जनजाति की एक अनूठी वैवाहिक परंपरा है, जिसमें किसी पवित्र वृक्ष, पीपल, बांस या सागवान को साक्षी मानकर दूल्हा व दुल्हन जीवन साथी बन जाते हैं। इसके अलावा भी कई विवाह के प्रकार पाए जाते हैं, जैसे सेवा विवाह, बांथल विवाह, विनिमय विवाह
आदि विवाह के प्रकार भील जनजाति में पाए जाते हैं। आगे एक प्रथा का नाम आता है छेड़ा पाड़ना। यह एक तलाक की प्रथा है। अगला नाम आता है झगड़ा प्रथा। ये भीलों में पाई जाती है। झगड़ा प्रथा का अर्थ होता है जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर लेती है तो दूसरे व्यक्ति द्वारा जो धनराशि पहले व्यक्ति को दी जाती है उसे झगड़ा राशि कहा जाता है और इसे ही झगड़ा प्रथा कहते हैं। अगला प्रमुख शब्द आता है कांधिया। कांधिया किसी व्यक्ति की मृत्यु पर करवाया जाने वाला मृत्युभोज कांधिया कहलाता है। जीन जनजाति में डाकन प्रथा का भी प्रचलन है। अब बात करें भील जनजाति के लोकगीत की तो दोस्तों भील जनजाति के दो प्रमुख लोकगीत हैं, हमसिड़ो और सुवटियो। हमसिड़ो महिला एवं पुरुष द्वारा युगल रूप में गाया जाता है जबकि सुवटियो केवल महिलाओं द्वारा गाया जाता है। यह भील जनजाति के दो प्रमुख लोकगीत हैं। अब भील जनजाति के लोक नृत्य की बात करें तो पहला आता है गवरी नृत्य, फिर आता है घेर नृत्य, युद्ध नृत्य, रमणी नृत्य, हाथीमना नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घुमरा नृत्य आदि भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। इन नृत्यों के बारे में विस्तार से हम लोक नृत्य की वीडियो में जानेंगे। अब आगे बात करें तो भील जनजाति के प्रमुख मेले। अगर भील जनजाति के मेलों की बात करें तो सबसे पहला मेला आता है बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला नवाटापरा गांव डूंगरपुर में भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। यह मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को भरता है। दूसरा प्रमुख मेला आता है मानगढ़ धाम मेला। यह मेला मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में भरता है। इसे आदिवासियों का मेला कहा जाता है। भील जनजाति का तीसरा प्रमुख मेला आता है गोटिया अंबा का मेला जो कि घोटिया बांसवाड़ा में भरता है। यह प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को भरता है और इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है कि बेणेश्वर मेले को तो आदिवासी को कुंभ कहा जाता है जबकि गोटिया अंबा मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। अब आगे आता है उंदरिया पंथ। उंदरिया पंथ भील जनजाति में प्रचलित एक धार्मिक पंथ है जिसे उंदरिया पंथ कहते हैं। राजस्थान में भील जनजाति में जन जागृति का कार्य गोविंद गिरी ने किया था। मोतीलाल तेजावत भीलों के बावजी कहलाते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रमुख आंदोलन जैसे एकी आंदोलन, भगत आंदोलन, निमड़ा कांड, संप सभा, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड आदि प्रमुख घटनाओं का संबंध भी भील जनजाति से है जिसके बारे में विस्तार से हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद अगली प्रमुख जनजाति आती है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति मीणा तथा भील जनजाति के बाद राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में गरासिया जनजाति की कुल जनसंख्या 3.14 लाख है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गरासिया शब्द की उत्पत्ति ग्वास शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ सर्वेंट या कर्मचारी होता है। सोहरी गरासिया जनजाति में अनाज भंडारण की कोठी को सोहरी कहा जाता है। सहलोत गरासिया जनजाति में गांव का मुखिया सहलोत कहलाता है। गरासिया जनजाति में घर को घेर कहा जाता है तथा गांव को पाल कहा जाता है। एक शब्द आता है ओसरा। गरासिया जनजाति में घर के बाहर जो बरामदा होता है उसे ओसरा कहा जाता है। गरासिया जनजाति में विवाह के प्रकार। गरासिया जनजाति में विवाह के कई प्रकार पाए जाते हैं जैसे चुंदरी विवाह, खेवाण विवाह, सेवा विवाह, कुकड़ा विवाह, हते विवाह आदि गरासिया जनजाति के विवाह के प्रकार हैं। एक शब्द आता है हुरे। हुरे गरासिया जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनाया गया स्मारक हुरे कहलाता है। आगे बात करें तो एक शब्द आता है मेक। गरासिया जनजाति में मृत्यु भोज को मेक कहा जाता है। एक शब्द आता है भील गरासिया। भील गरासिया उसे कहते हैं अगर कोई गरासिया पुरुष किसी भील महिला से विवाह कर लेता है तो उससे उत्पन्न संतान को भील गरासिया कहा जाता है। आगे आता है गमेती गरासिया। अगर कोई भील पुरुष किसी गरासिया महिला से विवाह कर लेता है तो उससे उत्पन्न संतान को गमेती गरासिया कहा जाता है। गरासिया जनजाति में जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो लाख की चूड़ियाँ पहनती है जबकि विवाहित स्त्रियां हाथी दांत की चूड़ियाँ पहनती हैं। एक शब्द आता है हारी भावरी। हारी भावरी गरासिया जनजाति द्वारा कृषि का एक प्रकार है। मोर गरासिया जनजाति का पवित्र पक्षी मोर माना जाता है। गरासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो उनके प्रमुख लोक नृत्य हैं वालर, कूद, जवारा, मोरिया। ये गरासिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। आगे बात करें तो गरासिया जनजाति में सर्वाधिक जन जागृति का कार्य मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया है। अब अगली प्रमुख जनजाति आती है सहरिया जनजाति।
सहरिया जनजाति। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई है, जिसका अर्थ विचरण करने वाला होता है। सहरिया जनजाति राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है तथा 12 जिले के भी शाहबाज और किशनगंज क्षेत्र में सहरिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। आगे बात करें तो आते हैं लोक देवता तेजा जी। तेजा जी सहरिया जनजाति का आराध्य देव माने जाते हैं। कोड़िया देवी। कोड़िया देवी सहरिया जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती हैं। आगे बात करें तो सहरिया जनजाति का आदि गुरु या धर्म गुरु वाल्मीकि को माना जाता है। शब्द आते हैं सहरना और सहरोल। सहरना सहरिया जनजाति में छोटे गांव को सहरना तथा बड़े गांव को सहरोल कहा जाता है। सहरिया जनजाति में गांव एवं पंचायत का मुखिया पंची या मुखी कहलाता है। सहरिया जनजाति के धार्मिक जीवन की बात करें तो इनका प्रमुख मेला आता है कपिलधारा का मेला, जो कि प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को 12 जिले में आयोजित होता है। इनका दूसरा प्रमुख मेला आता है सीताबाड़ी का मेला, जो कि प्रतिवर्ष वैशाख अमावस्या को 12 में आयोजित होता है। इसे सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं, तो वो सीताबाड़ी का मेला है, जो कि 12 में भरता है वैशाख अमावस्या के दिन। सीताबाड़ी में स्थित वाल्मीकि आश्रम और वाल्मीकि मंदिर सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। आगे शब्द आता है धारी संस्कार। सहरिया जनजाति में धारी संस्कार का प्रचलन है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु के तीसरे दिन शमशान में जाकर उसकी हड्डियां एकत्रित की जाती हैं। इसे धारी संस्कार कहते हैं। इस जनजाति में गोदना गुदवाने की प्रथा है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजातीय समूहों की सूची में रखा गया है। सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो उनके प्रमुख लोक नृत्य आते हैं शिकारी, इंद्रपरी, लहंगा और जेला। ये सहरिया जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। सहरिया जनजाति विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1977-78 में चलाया गया। अगली प्रमुख जनजाति आती है कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति खेर के वृक्षों से कत्था बनाने का कार्य करती है। इनके निवास क्षेत्र की बात करें तो ये जनजाति सर्वाधिक उदयपुर जिले में निवास करती है और उदयपुर जिले में भी ये कोटड़ा, जाडोल तथा सरड़ा पंचायत समितियों में बसे हुए हैं। आगे बात करें तो कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से महाराष्ट्र की निवासी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में इनकी कुल जनसंख्या 4833 मानी जाती है। कंठेसरी तथा कंसारी माता। कंठेसरी और कंसारी माता कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है। इस जनजाति में विवाह का एक प्रकार पाया जाता है जिसे कहते हैं आंगल और नांगल विवाह। कथोड़ी जनजाति द्वारा 2 नृत्य किए जाते हैं, होली तथा मावलिया। कथोड़ी जनजाति में एकल परिवार पाए जाते हैं। इसके बाद एक प्रमुख शब्द आता है पावरी। यह 3.5 फीट लंबा बांस से बना वाद्य यंत्र होता है जो किसी की मृत्यु पर बजाया जाता है। अगली प्रमुख जनजाति आती है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर जिले में निवास करती है तथा डूंगरपुर जिले में भी मुख्य रूप से सिमलवाड़ा तहसील डामोरों का प्रमुख निवास स्थल है। मूल रूप से डामोर जनजाति बड़ौदा गुजरात की मानी जाती है। डामोर जनजाति के प्रमुख मेलों की बात करें तो इनका पहला मेला आता है छेला बावजी का मेला, जो कि पंचमहल गुजरात में पड़ता है। इस मेले में डामोर जनजाति के लोग मुख्यतः भाग लेते हैं। दूसरा इनका प्रमुख मेला आता है ग्यारस की रेवाड़ी, जो कि डूंगरपुर में पड़ता है। यह मेला डूंगरपुर शहर में पड़ता है। आगे बात करें तो डामोर जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की भांति आभूषण धारण करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस जनजाति में पुरुष भी महिलाओं की भांति आभूषण धारण करते हैं, तो वो है डामोर जनजाति। डामोर जनजाति द्वारा वागड़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक नाम आता है चाड़िया। चाड़िया यह डामोर जनजाति में होली के अवसर पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आने वाले एग्जाम्स में यह आपकी हेल्प करेगा। और इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्निंग विद राज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकें। और हमारे चैनल का आदर्श वाक्य भी यही है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं इसी तरह की और इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।